हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन एलिट पॉलिटेक्निक। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करने वाले हैं, विच इज टॉपिक ऑफ योर यूनिट 2 इन आईटी सिस्टम। ठीक है, तो यूनिट 2 आज पूरी कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एज वेल एज आपका वीए एडिटर क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे दो पॉपुलर, जैसे आपका एक लिनक्स हो गया एंड एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडो हो गया, तो दोनों को इंस्टॉल कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरी कंप्लीट करने वाले। तो इस वीडियो को आप लोग इन तक देखना, ताकि कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो जाए। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। एक्चुअली व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा आपका लिखा गया है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ, यहाँ पे देख सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैसे? देखिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दे रहा हूँ। उसका दो टाइप होता है, एक होता है आपका एप्लीकेशन एंड एक होता है आपका सिस्टम। सिस्टम का मतलब वैसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से कंप्यूटर रन हो पाता है। विदाउट दैट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इवन कांट रन। ठीक है, ये चीज। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर वर्क, दे स्पेशली डिजाइंड फॉर यू। ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये आपका कॉन्सेप्ट होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज यूज टू मैनेज हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। इस टाइप का आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। एंड 3 लेयर टोटल होंगे इसके ऐसे। फर्स्ट में क्या करना है हमको, सबसे ऊपर हमारा जो सबसे ऊपर है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक्चुअली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे नीचे होता है हमारा हार्डवेयर, एंड यहाँ पे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी सर क्या मतलब हुआ? ऐसा समझो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका हार्डवेयर को एंड सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करने में मिडिल वेयर होता है। सिंपली दोनों को हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में। तो जो हमारा हार्डवेयर है उसको भी मैनेज करने का काम करेगा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हार्डवेयर से कम्युनिकेट करवाना, सारी चीजें कौन करेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। वही जी लिखा हुआ, दिस इज यूज टू मैनेज हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कांट एबल टू स्टार्ट। सही बात है। आप अगर कोई वैसा सिस्टम आप देखना जिसको आप फॉर्मेट कर दिए, ठीक है, आप उसको फॉर्मेट कर दिए एंड फॉर्मेट करने के बाद जब आप उसे स्टार्ट करते हो, तो वहां पे आपका सिस्टम जब स्टार्ट होगा ना, तो सिंपली में आपका ब्लैक कलर में व्हाइट टेक्स्ट से लिखा हुआ कुछ कुछ चीजें आ जाएगी। जैसे सिंपली में कि आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं प्रोग्राम। तो ये होता है कि उसके आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बिना नहीं चल सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम वो कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर ही तो है, तो वो प्रोग्राम की हेल्प से बना हुआ, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, ये चीज बोल सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड, नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी डिफाइंड एज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर का मतलब होगा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन कौन यूज करता है? यूजर। तो यूजर एज वेल एज हार्डवेयर के बीच में मिडल वेयर होता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ कुछ एग्जांपल जो पॉपुलर है, जैसे एक हो गया विंडो, पॉपुलर है, जो आप भी यूज करते हो और मैं भी यूज करता हूँ। लिनक्स, इसका भी नाम आप सुने होंगे ऑलरेडी, नहीं होगा तो नेट पे जरूर से सर्च करना। एंड्रॉयड, ये तो पूरा आपका मोस्ट ऑफ द ऑडियंस विल यूज एंड्रॉयड इन सिस्टम यूज कर रहा हूँ मैं, अपना स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ। ये चीजें उबुंटू, ये भी आपका एक लिनक्स का वर्जन है। सो यूनिक्स, एमएस डॉस, ये सब पहले चलती थी, अब तो ये यूज भी नहीं होता उतना। ये सारा आपका कमांड बेस्ड होता है, सी कमांड बेस्ड। एक होता है आपका जीयूआई बेस्ड। ठीक है, जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि आपका लिनक्स और विंडो प्रोवाइड करता है। कमांड बेस्ड जो है वो पहले यूनिक्स और एमएस डॉस वगैरह प्रोवाइड करते थे। ये सारी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से क्लियर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसका पहले हम लोग डायग्राम समझते हैं, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में यू मस्ट हैव टू ड्रॉ। ओके, इससे आपके नंबर इंक्रीज होंगे। जैसे देखो यार, पहला जो है हमारा उसको समझते हैं कि हमारा सबसे पहले यूजर आता है सबसे ऊपर में, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन आता है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, देन हार्डवेयर आता है। इससे आपका क्लियर होना चाहिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्लीकेशन और हार्डवेयर का मिडिल वेयर है। ठीक है, दोनों के बीच को मैनेज करता है, दोनों चीजों को। अब यूजर क्या एप्लीकेशन सिस्टम को यूज करता है। अब सपोज से मैं एक एग्जांपल अगर लेता हूँ, एक एग्जांपल, ठीक है, आप चाहते हो कि
मान लिया जाए आप एक पीपीटी बनाओ, ठीक है। एंड पीपीटी बनाने के लिए पावर पॉइंट यूज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, आप यूज करते हो। अब वो मान लीजिए आप कुछ ग्राफिक्स वगैरह यूज करना है तो उसको यूज करना पड़ेगा, और जीयूआई और सीपीयू हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे, ऐसे ही तो रन हो नहीं जाएगा। सिस्टम का आपका सीपीयू है, ग्राफिक कार्ड है, इसको यूज करना पड़ेगा। तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन के पास इतना एफिशिएंसी नहीं कि वो डायरेक्टली जाके आपका हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर पाए, नहीं, इतना नहीं है उसके पास पावर, ठीक है। तब आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो। वो क्या करेगा, सीपीयू और जीपीयू से जाकर बात करेगा एंड उससे जो भी रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करवाना वो करवा देगा आपका, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये ड्रा करना आपको नेसेसरी है। फिर एक और दूसरा डायग्राम देखो, सेम चीज़ है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और एक यूजर लेवल, तीन आते हैं। सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आप देख रहे हो जो मैंने बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों डिपेंड करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है, मतलब उसी के अंदर आता है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में और देखो तो ड्राइवर आते हैं, यूटिलिटीज आती है, तो ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम से ही तो मैनेज होती है ना। तो ये हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों चीज मिलकर फिर आपका हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं। यूजर जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, सिंपल है। तो ये देखो, जैसा कि हमारा जो सेकंड पॉइंट है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ विंडोज, मतलब विंडो को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो सिंपली हम थ्योरी में पढ़ लेते हैं, बट अगर आपको नीड हो कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं कोई सिस्टम में कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है, बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाया जाता है, तो मैं वीडियो बना सकता हूँ डेफिनेटली, अगर आप कमेंट करते हो। बट सिंपली अभी हम लोग थ्योरी कवर कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में काम आएगा लिखते हैं। देखो, सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट है ना, वो है बूट फ्रॉम इंस्टॉलेशन मीडिया। ये क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको कंप्यूटर एकदम फ्रेश है, ठीक है, कोई विंडो नहीं, तो आपको पहले तो उसको बताना पड़ेगा ना, कहीं तो विंडो रखना पड़ेगा जिससे वो लोड होगा, या तो वो क्लाउड से हो, नेट से हो, या तो वो कहीं ऑफलाइन आपका पेन ड्राइव वगैरह से हो, हार्ड हार्ड डिस्क वगैरह से हो, है ना। तो वो चीज़ को हम लोग बूटिंग कहते हैं, बूट फ्रॉम इंस्टॉलेशन मीडिया। या तो इंस्टॉलेशन मीडिया में आप यूज कर सकते हो विंडो का इंस्टॉलेशन मीडिया। ये क्या करता है, आपका क्लाउड से, सिंपली क्लाउड का मतलब हो गया इंटरनेट से डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड करके आपका सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा, सिंपल ये चीज होता है, ठीक है। एंड अगर सेकेंड आपका सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेगा, एक्चुअली ये चीज आपका यूएसबी पेन ड्राइव इंस्टॉल करेगा, पेन ड्राइव के थ्रू फिर आप सिस्टम में अपलोड कर सकते हो, ये चीज होती है। जैसे यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट है हमारा इंसर्ट विंडोज डीवीडी और यूएसबी। पहले आप अपने सिस्टम में या तो यूएसबी या तो फिर डीवीडी इंसर्ट करो, रीस्टार्ट पे आप प्लेस करो, रीस्टार्ट एंड प्रेस बूट की। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, जब बूट की हमारा पता चल जाएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में F12 और EScape ये दो होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, बाकी सिस्टम के कंपनी वाइज डिफर करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वही होते हैं। फिर आप देखो नेक्स्ट, सेलेक्ट डीवीडी और यूएसबी एज बूट डिवाइस। आपका जो आया नाम वो आप सेलेक्ट करो एंड डन, ओके हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विंडो सेटअप स्क्रीन। आप सेटअप करने का स्क्रीन आएगा जो जहाँ पे आपको सेटअप करना होगा विंडो को, ठीक है। तो चूज लैंग्वेज, लैंग्वेज सेलेक्ट करो, टाइम एंड कीवर्ड फॉर्मेट वगैरह सेलेक्ट करो, नेक्स्ट कर दो सिंपली, और लास्ट में आएगा ऑप्शन इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इंस्टॉल होने के बाद फिर आपको सब प्रोडक्ट की पूछेगा कि अगर विंडो का प्रोडक्ट की है, परचेज किया है आपने, तो प्रोडक्ट की मिलता है, उसको आप इंसर्ट करो तो विंडो आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो आपके पास नहीं है प्रोडक्ट की, तो नीचे में एक ऑप्शन आपके पास दिखेगा इंटर विद विंडो प्रोडक्ट की, यहाँ पे तो हमें चूज करना है आई डोंट हैव अ की, इससे कंटिन्यू करना है, ठीक है। सेलेक्ट विंडो एडिशन, एडिशन आएगा कि आपको होम एडिशन चाहिए, फिर प्रोफेशनल एडिशन चाहिए, कौन सा एडिशन चाहिए, ये चीज आपको सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो सिंपली, एक्सेप्ट, डन, सारी चीजें हो जाएगी। फिर इंस्टॉलेशन टाइप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टू टाइप्स आपको मिलेंगे, अपग्रेड, कस्टम। अपग्रेड का मतलब होगा कि जो पहले का सिस्टम में हमारा फाइल्स है और हमारे ऐप्स, एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर हैं, वो सारी चीज़ों को रख के सिर्फ मैं हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसे मैं रिबूट करूँगा, सिंपली उसके फाइल्स को मैं अपग्रेड करूँगा, ये चीज़ होती है। कस्टम आपने किया, कस्टम का मतलब कि सारे फाइल वगैरह सारी चीज़ें गई एंड उसके बाद एकदम फ्रेश आपका सिस्टम रिबूट होगा, ठीक है, ये चीज़ें। तो हमने मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से करो, ठीक है। बट अगर कस्टम करते हो जहाँ पे सारी चीज़ों को डिलीट करना होता है, सारी ड्राइव्स को, एंड अगेन फिर से आपको क्रिएट करना होता है ड्राइव। एंड नेक्स्ट आते हैं 7 पॉइंट में, पार्टीशन सिलेक्शन। पार्टीशन वही जो मैंने ये बताया, डिस्क पार्टीशन करना होता है, मतलब कि जब आपने पूरा डिलीट कर दिया तो नया कितना पार्टीशन बनाना चाहते हो, किस पार्टीशन में विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो, ठीक है, ये चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस, उसमें इंस्टॉलेशन कैसे होगा, कॉपीज फाइल करेगी, इंस्टॉल फीचर्स, अपडेट, रीस्टार्ट,
मतलब सिंपल बताया कि विंडोज कॉपी फाइल्स, मतलब उससे फाइल कॉपी करनी है, इंस्टॉल फीचर्स वगैरह, फिर अपडेट होगा, फिर रीस्टार्ट होगा सिस्टम ऑटोमेटिक। फिर इनिशियल स्टेप अब स्टार्टिंग में देखते हैं। सबसे पहले रीजन, कीवर्ड लेआउट, नेटवर्क वगैरह सारी चीजें आप यहाँ पे सेटअप करो, एंड देन आपके पास क्या होगा कि फाइनल सेटिंग में आ जाओ। एक पासवर्ड डालना है तो डालो, नहीं तो उसको स्किप कर देना। ओके, उसमें कुछ इंसर्ट नहीं करना, इंटर कर देना, प्रेस हो जाएगा। फिर डेस्कटॉप लोड होगा, विंडो इज रेडी टू यूज। डन। 10 स्टेप में ये पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आइए, सेम फॉर लिनक्स इंस्टॉलेशन है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, इसको डिटेल नहीं ले जा रहा हूँ मैं। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, बूट फ्रॉम यूएसबी, यूएसबी से बूटेबल पेन ड्राइव बनाना पड़ेगा। चूज करिए आप अपना ये लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए, पार्टीशन कीजिए, आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी सेम प्रोसेस ही है अप्रॉक्स से, कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती है, बट नो प्रॉब्लम, सारी चीज़ें सही होंगी, वही रहेगी सेम टू सेम। फिर देखो की डिफरेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है। की डिफरेंसेस मतलब विंडो और लिनक्स दोनों में क्या क्या मेन डिफरेंस होते हैं। विंडो आपका टोटली जीयूआई बेस्ड है, लाइसेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। बट अगर लिनक्स की बात करते हैं तो ये ओपन सोर्स है, मतलब फ्री फॉर ऑल है। अब इसका एक्चुअली जो लिनक्स का पूरा प्रोग्राम है ना, वो गिटहब पे अपलोड है, ओपन सोर्स सारा कोड वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओपन सोर्स है, सिक्योरिटी इसमें ज्यादा है, कस्टमाइजेबल ज्यादा है। ये क्योंकि आपका प्राइवेट कंपनी ऑन करती है, तो ये कस्टमाइज की फीचर्स ज्यादा नहीं देती है अपनी सॉफ्टवेयर में। लिनक्स ओपन सोर्स है, आप इसको कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हो। ये चीज डिफरेंस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए यूनिक्स सेल एंड कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिक्स सेल एंड कमांड में देखो कि सेल क्या होता है, कमांड क्या होता है, ठीक है। अभी ये चीज हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग सेल में देखते हैं, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ओएस। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच में। अभी हमारे विंडो में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हमें यूज करना है तो हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। हम सिंपली जाएंगे, कहीं पर क्लिक करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे और रिफ्रेश हो गया। बट अगर बात करते हैं सेल की, यानी कि पहले जब हमारा सीएमडी था, जो हमारा यहाँ पे है ना सीएमटी, कमांड प्रॉम्प्ट जिसको अभी बोलते हैं, उसमें क्या होता है ना, सारी चीजें आपको कमांड के थ्रू करनी पड़ती है। कमांड लिखो एंड उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो वो होता है आपका एक शेल, ठीक है। उससे भी हम लोग इंटरेक्ट ही करते हैं। हम एज ए यूजर सीएमडी यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ टास्क दे रहे हैं, वो भी आपका एक इंटरफेस ही हो गया, बीच में आपका प्रोवाइड मिडिलवेयर ही हो गया दोनों के बीच में। जैसे एक वैस हो गया या सी पैनल हो गया, जो भी बोलिए आप एग्जाम्पल में, ये सारी चीजें वही करते हैं। वहां पे आपको कमांड लिखना पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर हमें विंडो में एक न्यू फोल्डर बनाना है, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, डन। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, राइट क्लिक, फिर न्यू फोल्डर, डन, फोल्डर का नाम लिख हो गया। लेकिन इसमें हमें क्या करने पड़ते हैं, कमांड लिखनी पड़ेगी, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, MKDIR, फिर यहाँ पे फाइल का नाम, फोल्डर का नाम। ऐसा हमें फाइल का नाम ये हो गया ना, तो MKDIR फाइल का नाम, फिर ये MKDIR, फिर फाइल का नाम आपको, तब ये आपका एक फाइल बनाएगा। इसमें करना तो राइट क्लिक, फोल्डर या फाइल का नाम, समझे। तो ये हमारा CMD में हो गया एंड ये हमारा GUI बेस्ड हो गया। तो ये डिफरेंस होता है। जैसे कुछ कुछ बेसिक कमांड अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं वैस का, सेल का, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला आता है PWD, सो करेंट डायरेक्टरी। मतलब अभी हमारा, जैसे अभी हम मान लीजिए डेस्कटॉप पे है, डाउनलोड पे है, कहाँ पे है, ये चीजें हमारा PWD कमांड बताएगा सेल में अगर टाइप करेंगे। एलएस लिस्ट बताएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम डेस्कटॉप में है, तो डेस्कटॉप में मेरे पास क्या क्या फाइल्स है, फोल्डर है, एप्लीकेशन है, सारी चीजें ये बताएगी अगर ये कमांड आप लिखते हो, ठीक है। CD चेंज डायरेक्टरी, अगर मान लीजिए आप डेस्कटॉप डायरेक्टली में हो, अगर आपको जाना है डाउनलोड में, तो क्या करोगे आप, CD का यूज करोगे, ठीक है। तो ये सिंपली या यूज कर लो, आप याद कर लो, प्रैक्टिकल है नहीं, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। CP कॉपी फाइल, मान लीजिए कि कॉपी फाइल है कहीं से, अगर फाइल है आपके पास तो CP और फाइल का नाम लिखो तो वो हो जाएगा कॉपी, ठीक है। MB मूव और रीनेम फाइल, MB का मतलब होगा मूव। मान लीजिए आपका डेस्कटॉप से कुछ फोल्डर को उठाकर डाउनलोड में करना है, तो वो मूव कमांड का यूज करना पड़ेगा। RM रिमूव फाइल, डिलीट कर देना, ठीक है। कैट व्यू फाइल, फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है वो कैट से आप प्रिंट कर सकते हो। CH मोड चेंज परमिशन। फिर नेक्स्ट आते हैं VI एडिटर। VI एडिटर मतलब विजुअल एडिटर, ठीक है। जैसे VI एडिटर में हुआ एक पावरफुल टेक्स्ट एडिटर है, जो यूनिक्स लिनक्स सिस्टम में डिफॉल्ट आता है। लिनक्स में आता है ये सब, विंडो में आप यूज कर सकते हो एज वेल एज VS कोड वगैरह से आप सेटअप करके, बट हाँ लिनक्स में ये बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। फास्ट लाइट वेट एंड कमांड बेस्ड एडिटर, CMD टाइप का ही होता है, ठीक है। कमांड मोड डिफॉल्ट हो गया। इंसर्ट मोड राइटिंग लिखने के लिए इंसर्ट मोड में लाना पड़ता है उसको।
लास्ट लाइन मोड फॉर कमांड्स, कमांड वगैरह एग्जीक्यूट कराना है तो लास्ट लाइन मोड, ये इतना मोड होते हैं इसके वीआई एडिटर। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लो, वहां पे एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। बेसिक कमांड्स जैसे आई, अब इंसर्ट मोड में जाने के लिए आई यूज करना पड़ता है हमें। एस्केप यूज करोगे तो बैक टू कमांड मोड, बैक टू कमांड मोड, जब मान लीजिए इंसर्ट मोड में हो एस्केप प्रेस करो तो कमांड मोड में वापस आ जाओगे। कॉलन डब्ल्यू का मतलब हो गया सेव, कॉलन क्यू का मतलब हो गया क्विट, क्विट मतलब पीछे की ओर बैक करना, सिंपली कट कर देना वो प्रोसेस को। फिर यहाँ पे होगा डब्ल्यू क्यू मतलब सेव एंड क्यूट, डी डी डिलीट लाइन, वाई वाई कॉपी लाइन, पी पेस्ट, सिंपली ये आपको याद करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल है नहीं कि मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये याद करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो हमारा जो यूनिट 2 है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया यूनिट 2। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे यूनिट 3 की तरफ। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स